टाइम पीरियड कम हो गया है, जी की जगह जी प्लस है, तो टाइम पीरियड कम होने का मतलब है ऑसिलेशन फास्ट हो गया होगा, जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक इसका उल्टा सिचुएशन, ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है ए से, वही सवाल है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। इस बार जी इफेक्टिव का वैल्यू माइनस एम जी प्लस एम ए अपॉन एम, मॉड ऑफ जी माइनस ए, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस ए। इस बार जी इफेक्टिव कम हो गया है, तो जी इफेक्टिव कम हो गया मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया तो धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है। और अगर ये फ्री फॉल स्टेट में हो, इफ ए इक्वल टू जी, ए इक्वल टू जी अगर जा रहा है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट दिखेगा। टी इनफाइनाइट होने का मतलब है अगर ए जी की तरफ टेंड कर रहा है, फ्री फॉल हो गया, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में इनफाइनाइट समय लगेगा, मतलब सीधा सा बात यह है कि ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। देयर विल बी नो ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन हो ही नहीं रहा है, मतलब ये सिंपल पेंडुलम को हम कहीं भी ऐसा जगह लगा दे जहां पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का वैल्यू जी के बराबर है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर रहा होगा। जैसे जैसे हम सैटेलाइट में लगा दें, वो भी फ्री फॉल के स्टेट में होता है, तब भी यही सिचुएशन दिखेगा। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो, ये ए से जा रहा है, ए से जा रहा है तो ऑलरेडी बॉब जो है इस पोजीशन में रहेगा, थीटा हम लोग जानते हैं कितना, tan इनवर्स ए अपॉन जी। इस पोजीशन में है। अब इसको यहां से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे तो ये यहां पर इस मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा, यहां पर इस जगह पर ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होगा, ये इसका मीन पोजीशन नहीं है। सवाल वही है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। टू पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव का वैल्यू, अब देखो यहाँ एम जी वर्टिकल लाइन में, एम ए हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो हम लोग आई कैप जे कैप का सहारा ले लेते हैं, माइनस एम जी जे कैप, एम ए उस तरफ लगेगा तो माइनस एम ए आई कैप अपॉन एम। सो जी इफेक्टिव मॉड के अंदर ही है, ए आई कैप प्लस जी जे कैप, माइनस वगैरह हट गया, इसका मॉड लोगे तो जी इफेक्टिव आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। प्रॉपर ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, एम जी वैक्टर प्लस एफ वैक्टर, तो ठीक है। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जी इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज ही किया है, तो टाइम पीरियड जो है डिक्रीज कर जाएगा और ऑसिलेशन फास्ट हो गया। ध्यान रखना ये इस पोजीशन के अबाउट करेगा, ये इसका मीन पोजीशन है, यहाँ से tan इनवर्स ए बाई जी पर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कंटेनर है, उसके अंदर एक पेंडुलम लगा हुआ है। ये पूरा लिक्विड में डूबा हुआ है। इसका डेंसिटी रो है, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। और ये दिया हुआ है कि रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, मतलब ये बॉल का जो डेंसिटी है वो लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है, मतलब ये डूबा रहेगा, ऊपर नहीं भागना चाहेगा। तो अब इसको ऑसिलेट करा दिया गया। तो अब यहाँ पर हमको पता है कि mg के साथ एक और कांस्टेंट फोर्स इस पर लगने लगेगा और वो है बॉयंसी। तो सीधा हम लोग टाइम पीरियड लिख देंगे 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव का वैल्यू mg वेक्टर प्लस f वेक्टर बाई m लिखते हैं हम लोग। mg ऊपर लग रहा है तो कितना, mg का वैल्यू हो जाएगा रो वी जी, ऊपर नहीं नीचे लग रहा है, माइनस साइन के साथ माइनस रो वी जी प्लस f वेक्टर यहाँ पर f क्या है, इस जगह पर f जो है वो बॉयंसी के बराबर है। तो कितना लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा है सिग्मा वी जी अपॉन मास ऑफ द बॉब इज रो वी। तो जी इफेक्टिव पूरे में से v कैंसिल हो गया, तो ये आ गया g इंटू रो का वैल्यू बड़ा है तो हम लोग इसको रो माइनस सिग्मा अपॉन रो, ये आ गया जी इफेक्टिव का वैल्यू, रो माइनस सिग्मा अपॉन रो। मॉड लगा हुआ था, पॉजिटिव बना के रखना था हम लोग को। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो। तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ऐसा जितना भी सिचुएशन है जहां पर बॉब पर mg के अलावा और कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा, तो हर बार हम लोग ये वाला फॉर्मूला टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड टाइप के पेंडुलम पर, कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम क्या चीज़ है, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को अंडर ग्रेविटी सस्पेंड करके ऑसिलेट करा दिया जाए। जैसे सिंपल पेंडुलम में तो रस्सी से एक पार्टिकल या बॉब बंधा हुआ है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट तुम टेबल उठाकर यहाँ हिंज कर दो, चेयर कर दो, ये मारकर कोई भी चीज़ एनीथिंग,
उसको हिंज कर दिया एक पॉइंट से, और अब अंडर ग्रेविटी ये जो ऑसिलेट कर रहा होगा, तो ये एक कंपाउंड पेंडुलम कहलाएगा। मतलब सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो अ कंपाउंड पेंडुलम, वो भी एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड पेंडुलम है जिसमें सारा का सारा मास एक जगह पर है। तो हर वो चीज़ जो अंडर ग्रेविटी ऑसिलेट कर रहा है वो कंपाउंड पेंडुलम है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का हो सकता है। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये रहा सेंटर ऑफ मास, यहां से डी डिस्टेंस पर। mg ऐसा लग रहा है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट mg का जो टॉर्क है वो 0 है, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो यही जो अभी पोजीशन है ये मीन पोजीशन है। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे इधर डिविएट करेंगे तो ये इसके इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। यही सेम ऑब्जेक्ट है, ये डी डिस्टेंस पे, ये सेंटर ऑफ मास, यहां से थीटा एंगल पर इसको डिफ्लेक्ट किया गया है। ये नीचे mg, ये एंगल थीटा। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट जो टॉर्क आ रहा है वो आ रहा है mg साइन थीटा इंटू डी। मतलब टॉर्क इज इक्वल्स टू mgd साइन थीटा। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए था, लेकिन यहां तो साइन थीटा है। तो हम लोग लेंगे अजम्पशन फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो टॉर्क जो है वो mgd इंटू थीटा हो गया। और अब ये ऑसिलेटरी मोशन SHM में कन्वर्ट हो चुका है। टॉर्क को लिख देंगे I इंटू अल्फा, इसके अबाउट टॉर्क लिखे हैं, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IS इंटू अल्फा इज mgd इंटू थीटा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू mgd अपॉन IS इंटू थीटा। अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ mgd अपॉन IS। तो टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट IS अपॉन mgd। IS क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। व्हाट इज IS? मोमेंट ऑफ inertia about point of suspension. What is d? Distance of center of mass from point of suspension. तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको हम लोग याद रखेंगे, 2 पाई अंडर रूट IS अपॉन mgd। m ऑब्जेक्ट का मास है। देखते हैं इसको अप्लाई करके। जैसे ये रॉड है,
कंपाउंड पेंडुलम है, मास m, लेंथ l. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस. स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. कंपाउंड पेंडुलम है, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट IS अपॉन mgd. इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रॉड के मिड पॉइंट पर है. ये रहा सेंटर ऑफ मास. तो यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से उसका डिस्टेंस L/2 हो जाएगा. तो T इज इक्वल्स टू 2 पाई, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, ml²/3 अपॉन mgd, d मतलब L/2. तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट 2L अपॉन 3g. ये इस कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा. एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये एक रॉड, ये दूसरा रॉड, दोनों आइडेंटिकल हैं, मास m, लेंथ l. दोनों को जोड़कर ऐसे टी शेप बना दिया गया है और इसके अबाउट हिंज्ड है. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस. इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने का काफी चांसेस है. ट्राई करके देख सकते हैं उसको. आई होप ट्राई कर लिए होगे. चलो सॉल्व करके देखते हैं. टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट IS अपॉन mgd. तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट चाहिए. तो I1 प्लस I2, इसका I1 और इसका I2. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हो जाएगा ml²/3 प्लस I2. इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इसके अबाउट. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ICM प्लस md². तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12, ml²/12 प्लस md². इसके अबाउट लिखना है. तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो ICM प्लस md² लिखेंगे. तो ये हो जाएगा ml²/12 प्लस ml². इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ का डिस्टेंस L है. तो ये हो जाएगा 4ml² प्लस ml² प्लस 12ml². तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 17ml²/12. और दूसरा बात, D का वैल्यू देखते हैं. D जो है इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है. इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है. इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर. अब ये दोनों इक्वल मास है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहाँ मिड पॉइंट पर. ये इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 3L/4 पर. तो ये तो D का वैल्यू हो गया. तो अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं. अभी भी एक गलती होने का चांस है और बहुत ही छोटा सा मिस्टेक है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मिस्टेक होता है. तुम लिख लो, इसके बाद भी वो मिस्टेक करोगे. 2 पाई अंडर रूट IS का वैल्यू हो गया 17ml²/12 अपॉन mgd. ये रहा वो मिस्टेक. 2m लिखना है. यहाँ m का मतलब है टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2m.
ये है वो मिस्टेक, इंटू जी इंटू डी, डी का वैल्यू 3L/4, 2 पाई अंडर रूट 17L/18G। ये आ गया इस कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड। अब कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड में कुछ रिजल्ट्स है जिसको हम लोग समझते हैं। अगर हम सेम ऑब्जेक्ट में सिर्फ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बदलते रहें, ये सेंटर ऑफ मास है कहीं पर, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का लोकेशन चेंज करेंगे एक ही ऑब्जेक्ट में, तो टाइम पीरियड अलग अलग आएगा। अगर हम सेंटर ऑफ मास से ही किसी को हिंज कर दें, सेंटर ऑफ मास से ही हिंज कर दें, यही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बन गया, तो ग्रेविटी यहीं से पास करेगा mg। तो इसको तुम ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, इसके अबाउट टॉर्क आएगा ही नहीं, क्यों, d 0 कर चुके हो। तो सेंटर ऑफ मास को ही अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बना दिया जाए तब तो बॉडी ऑसिलेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हिंज करने का मतलब है कि मतलब सेंटर ऑफ मास से हिंज करने का मतलब ये है कि अब ऑसिलेशन नहीं हो रहा होगा। ऑसिलेशन नहीं हो रहा है तो ऐसे देख सकते हो, IS/mgd। तुम d 0 कर दिए, d 0 कर दिए तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट। टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब एक ऑसिलेशन में इनफाइनाइट टाइम, मतलब ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, ऐसे है जैसे घुमा के छोड़ोगे वैसे का वैसे रह जाएगा। तो ये तो मैक्सिमम टाइम पीरियड हो गया कि d जितना कम कर दोगे, d का वैल्यू नियरली 0 कर दोगे तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट। मिनिमम टाइम पीरियड का हमको बात करना है कि d के किस वैल्यू के लिए टाइम पीरियड मिनिमम होगा। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2 पाई अंडर रूट IS/mgd। IS का जो वैल्यू है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ICM प्लस md² करके लिख सकते हैं, ICM प्लस md²। सो T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ICM प्लस md² अपॉन mgd। ये बना एक्सप्रेशन। तो T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ICM अपॉन md प्लस d अपॉन g। ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बन गया। अब ICM तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बदलेगा तो अकॉर्डिंगली d बदलेगा, है ना। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इधर उधर लेके जाओगे तो ये वाला क्वांटिटी चेंज होगा। ICM तुम्हारा एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए हम L इफेक्टिव बोल देते हैं, या जो भी इस क्वांटिटी को L बोल देते हैं। ICM अपॉन md प्लस d, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g जैसा दिख रहा है तो इसीलिए हम इसको L इफेक्टिव बोल दिए। फॉर T मिनिमम, मिनिमम टाइम पीरियड के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा, ये वाला क्वांटिटी मिनिमम, बाकी सब तो कांस्टेंट है, g 2 पाई ये सब। तो d फॉर T मिनिमम, इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देंगे।
तो एल डैश इफेक्टिव इक्वल्स टू 0, एल डैश इफेक्टिव मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, डी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -ICM/MD² + 1 विद रेस्पेक्ट टू डी डिफ्रेंशिएट किए इक्वल टू 0। तो यहां से ICM इज इक्वल्स टू MD² आ गया। अगर ICM का वैल्यू MD² के बराबर हो जाए तो टाइम पीरियड मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, ICM को हम MK² के बराबर रख सकते हैं, वेयर K इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम MK² लिख सकते हैं, वेयर K इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहां ICM को MK² के बराबर रख दिए, K इज रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो MK² इज इक्वल्स टू MD², तो D का वैल्यू K के बराबर आ गया। तो अगर जो D है उसका वैल्यू K के बराबर हो गया, K क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो टाइम पीरियड मिनिमम होगा। और वो मिनिमम टाइम पीरियड कितना है, तो T मिनिमम इज 2π√, इसको उठाकर अगर यहां पर रख दिया जाए तो ये आ जाएगा 2K/G। ये D का वो वैल्यू है जिस पर टाइम पीरियड मिनिमम है, और ये मिनिमम टाइम पीरियड का वैल्यू है। एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ये डिस्क है, ये भी कंपाउंड पेंडुलम है, हर एक चीज कंपाउंड पेंडुलम है। यहां सेंटर से D डिस्टेंस पर इसको हिंज किया हुआ, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसका मास m, रेडियस r। ये क्या है, ये डिस्क है। फाइंड वैल्यू ऑफ D फॉर मिनिमम टाइम पीरियड, also find that minimum time period। सॉल्व करते हैं। मिनिमम